नमस्कार दोस्तों, शेड्स ऑफ मनीष में आपका स्वागत है। मैं फिर आ गया हूँ एक नई कहानी लेकर जिसका नाम है सुकून। इस कहानी को लिखा है मानवी सिंह ने। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी सुकून। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। नाक कान में ठंडी हवा के थपेड़े पड़ रहे थे। यही कोई शाम के 7 बजे होंगे। दिसंबर के महीने में शाम के 7 बजे ऐसा लगता था कि रात के 12 बज गए हों। पूरी सड़क सुनसान थी। इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। कहीं कहीं लोग अलाव ताप रहे थे। इस बार ठंड ज़्यादा पड़ी है। सुना है पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। इसी वजह से कटीली हवाएं चल रही हैं। साइकिल चलाते हुए कैलाश नाथ के हाथ ठंड की वजह से सुन पड़ रहे थे। बार बार उसका मन कह रहा था कि थोड़ी देर रुककर अलाव ताप ले, पर आंखों के सामने खांसती हुई बीमार पत्नी लता का चेहरा बार बार आ जाता और वो तेजी से पैडल मारने लगता। पता नहीं लता किस हाल में होगी। सवेरे वो काफी बीमार लग रही थी। काफी दिनों से उसे हल्का बुखार भी था, खांसी भी हो रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए। उन टेस्ट को कराने के लिए कंपनी से लोन लेने के लिए गुजारिश की थी, परंतु मैनेजर साहब ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम पर पहले भी तो लोन बकाया है जो तुमने अपने बच्चों की पढ़ाई और बेटी की शादी के लिए लिया था। अगर सब तनख्वाह लोन में कटा दोगे तो खाओगे क्या? वैसे भी तुम्हें नाम मात्र तो तनख्वाह मिलती है। सच ही कहा था उन्होंने। 40,000 रुपयों में मात्र 9,000 रुपये ही हाथ में आते हैं। बड़ी मुश्किल से घर चलता है। उस पर यह टेस्ट का खर्चा। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कहां से रुपयों का इंतजाम करूं। उसकी पत्नी लता, जिसने हर सुख दुख में उसका साथ दिया, आज वो असहनीय पीड़ा झेल रही है। बेटे राजेश से बात की थी। उसने अपने खर्चे गिनवाने के बाद कहा, पापा अगले महीने भिजवा दूंगा। सोचा बेटी दामाद से कुछ मदद ले लूं, बाद में वापस कर दूंगा। बेटी किरण को फोन किया, उसे बताया कि तेरी मां की तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे हैं, कहा है करवाने जरूरी हैं। तुझे तो पता है बेटी, कट कटाकर थोड़ी सी तनख्वाह हाथ में आती है, वो भी घर के दाल सब्जी और बिजली के बिल में खर्च हो जाती है। अगर तू थोड़ी मदद कर देती तो मां के टेस्ट करा देता। पिताजी, आप तो जानते ही हैं हम किराए के मकान में रहते हैं और ऊपर से इनके घर में सास ससुर को भी पैसा भेजना पड़ता है। मैं इनसे बात करूंगी पिताजी। इस महीने हाथ तंग है, अगले महीने इंतजाम कर पाऊंगी। आप भैया से बात करो ना। क्या कहा भैया ने? क्या कहता कि भैया ने मुझे अगले महीने कहकर टाल दिया है। इस तरह सोचते हुए कैलाशनाथ वो दिन याद करने लगा कि बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए उन्होंने क्षमता से अधिक पैसा लगाया। उनके पीएफ में भी एक पैसा नहीं है। तनख्वाह भी लोन के चक्कर में ना के बराबर आती है। आज इन बच्चों के पास मुझे देने के लिए 3,000 रुपये नहीं है। ऐसी संतान पर मुझे शर्म आ रही है। ऐसा सोचकर उसने अपनी आंखों के किनारों पर आए आंसुओं को साफ करने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, सामने से आते हुए तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें बुरी तरह टक्कर मार दी। ट्रक के पहिए के नीचे आने की वजह से उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। निष्प्राण देह सड़क पर पड़ी थी, जिसमें ना कोई विचार थे, ना कोई चिंता, ना कोई शिकायत और ना ही घर जाने की जल्दबाजी। बस एक सुकून था कि मरने के बाद मेरी एलआईसी के 25 लाख रुपए से मेरी पत्नी लता अपना अच्छे से इलाज करवा पाएगी। भविष्य में उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सही मायनों में आज के बाद लता
सक्षम हो जाएगी। कैलाश नाथ जी की निष्प्राण चेहरे पे सुकून साफ झलक रहा था। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो पेज को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलता हूँ, फिर मिलूँगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।